झारखंड में चुनाव आहूत है। 23 नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा और तस्वीर साफ हो जाएगी किसकी सरकार बन रही है। जिसको बहुमत मिलेगा वो सरकार बनाएगा। बीजेपी आने वाला है और जबरदस्त आने वाला है। झारखंड को चारों तरफ से लूटा जा रहा है। बीसीएल लूट रही है, नगर निगम लूट रही है, शासन प्रशासन के लोग लूट रहे हैं, यहाँ की खनिज संपदा लूट रही है। आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे। साथियों, आदिवासी कल्याण और आदिवासी समाज की भागीदारी को बढ़ाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता। अभी कुछ दिन में बहुत लोग आएंगे, दिग्भ्रमित करेंगे, जाति के नाम पे करेंगे, धर्म के नाम पे करेंगे। हम लोग काम चुनते हैं, उसको पूरा करने की तैयारी करते हैं। ये ऐसा एजेंडा चुनते हैं और उसको ना पूरा हो इसकी तैयारी करते हैं। उसी का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा है। लोगों पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लोगों को लगता है, लेकिन जो काम करता है वो दिखता है। चुनावी बिगुल जो है वो अब थम चुकी है। चुनाव का जो भोंपू है वो बंद हो चुका है। लाउड स्पीकर जो है वो डाउन हो चुके हैं। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्या और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड की खास पेशकश झारखंड का चुनावी दंगल 2024 आर्या के संग। मैं आपको बताऊं कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी संयुक्त रूप से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विकास कुमार मुंडा ने अपने पिता के जन्म दिवस पर अपने पिता के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद सीधे तौर पर मोटरसाइकिल रैली निकाला, जो कि तमाड़ विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण किया। ये मोटरसाइकिल रैली काफी लंबी थी और इस दौरान विधायक ने सभी से जन समर्थन मांगा है, एक तरह से आशीर्वाद मांगा है। वोट का जो है वो 13 तारीख को होने वाले, 13 तारीख को सभी वोट करेंगे, मतदान करेंगे। ऐसे में बड़ा दिलचस्प था कि आज का जो अंतिम दिन है, प्रचार का अंतिम दिन, किस तरह से आगे बढ़ता है। मैं आपको बताऊं कि इस दौरान ये भी देखने को मिला कि पार्टी के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस वार्ता करी है, जिसमें हमला बोलते हुए नजर आए हैं केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम को, जो आज एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में आज जो एक बड़ी रैली थी उस पर उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अमित शाह गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, ऐसे शख्स के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए जिनके ऊपर आरोप है। तमाम बातें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे, साथ ही साथ विधायक से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, बातें करेंगे। तब तक के लिए आप आर्या न्यूज झारखंड बने रहिए। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ पुंडू से। पुंडू नगर पंचायत में आज हमारे हुए भी हम 3 दिन कुल्हान का परिक्रमा करके आज परगना के इस पावन भूमि पर है। पचपरगना हम लोग जानते हैं कि खासकर तमार विद्रोह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपने स्वाभिमान की लड़ाई का पहला विद्रोह, और ये बहुत ऐतिहासिक स्थान है। हम लोग सबको जानते हैं जब ये NH-33 का निर्माण हो रहा था, उस वक्त विस्थापन के नाम पर जो गांव उजारे गए थे उसके खिलाफ एक लंबा संघर्ष चला। साथ साथ हर विकास के कार्यों की कुछ विशेषताएं भी है और कुछ उसके साथ साथ उसके स्वरूप को भी बदल देता है। बड़ी संख्या में NH बनने के बाद एक कनेक्टिविटी के नाम पर बाहर से भी बहुत लोग इधर आए, लेकिन मूलतः आज भी पचपरगना का इलाका गुंडू, तमाड़, अर्की, राहे, सिल्ली, पतरातू, रांगामाटी, रड़गांव आज भी मूलतः मूलवासी आदिवासियों का ही घर है। यहाँ जगत देवी माँ देवड़ी का भी आशीर्वाद है और यहाँ के लोगों के संघर्ष और रोज का मेहनत। हम लोग सबको जानते हैं कि इस बार का चुनाव बहुत निर्णायक है। इस बार पहली बार
विधानसभा के ये चुनाव यह तय करेगा कि झारखंड का स्वरूप रहेगा या नहीं रहेगा। झारखंड की अस्मिता का सवाल है, झारखंड के पहचान का सवाल है, झारखंडियों के मूलवासी आदिवासियों के अधिकार का सवाल है। विगत कुछ दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि हमारे इस भूखंड में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता लोग आए हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आसाम के मुख्यमंत्री हो, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हो, रक्षा मंत्री के मुख्यमंत्री हो, सबके मन में एक ही डर है, वो डर है हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति। और किसी बात का जिक्र नहीं, केवल जिक्र जो है वो यहां पर हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन का ही जिक्र है, झारखंडियों का ही जिक्र है, क्योंकि कॉर्पोरेट का लूट का एक बड़ा षड्यंत्र यहां पर चल रहा है। आपके तमाम के इलाकों में जो सोने का डिपॉजिट मिला है, आज उस पर भी कॉर्पोरेट जगत का जिक्र है। कोई आके कह रहा है कि आरक्षण को हटा देंगे हम लोग, इंडिया जीतेंगे तो, और कोई कहेंगे, कोई कह रहा है कि तो बटोगे तो कटोगे। प्रधानमंत्री तक 2014 से लेकर 2024 तक उनका कहीं कोई अता पता नहीं था और वो कभी भी घुसपैठ का नाम नहीं बोले। अचानक से 2024 में क्या हो गया कि अचानक से लगने लगा कि पूरा झारखंड में, और नाम लेकर कि मुसलमान घुसपैठ, बांग्लादेशी घुसपैठ, रोहिंग्या घुसपैठ। आज भी यहां पर कुछ देर के बाद में गृह मंत्री जी आ रहे हैं तमाम में, एक ऐसे प्रत्याशी के प्रचार में आ रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि वो प्रत्याशी के विरुद्ध जो आपराधिक, जघन्य आपराधिक मुकदमा, जिस पर जो केंद्रीय जांच एजेंसी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है, उसका चार्जशीट कंस्टिट्यूटेड है और फाइल है। एक NIA द्वारा चार्जशीटेड अभियुक्त जो विचाराधीन है, जो बेल पर है, उसके चुनाव अभियान में साथ देने के लिए गृह मंत्री आ गए। और कौन सा वो कांड है कि जो व्यक्ति शहीद हुआ, झारखंड के पहले मंत्रिमंडल का जो मंत्री था, देखिए रमेश सिंह मुंडा जी, वो शहीद हुआ और शहीद का बेटा विकास मुंडा यहां पर हमारा प्रत्याशी, जिसकी हत्या के साजिश का मुख्य षड्यंत्रकर्ता NIA का चार्जशीट के पक्ष में आज गृह मंत्री खड़े। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि जो सेना की जमीन की लूट की बात करते थे, सेना की जमीन की लूट का जो अभियुक्त है ED का, वो भी गिरफ्तार हुआ, और जब बेल पे छूट के आया तो ED का जो प्रिंसिपल डिपार्टमेंट है फिनांस मिनिस्ट्री, निर्मला सीतारमण जी के साथ में लोकसभा चुनाव के पहले उसका बाबूलाल जी और निर्मला सीतारमण जी के साथ में उसका फोटो वायरल, विष्णु अग्रवाल जी। ये है राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री,
5 मिनिस्टर सबसे बड़े होते हैं कैबिनेट कमेटी, जिसमें प्रधानमंत्री हेड होते हैं, गृह मंत्री रहते हैं, रक्षा मंत्री रहते हैं, विदेश मंत्री रहते हैं और वित्त मंत्री रहते हैं। ये 5 में से 3 सरासर जो इन विभागों के जो अभिज्ञ लोग उनके पक्ष में आके खड़े हो जाते, तो न्याय कहां है? प्रधानमंत्री के मुंह से एक रहेंगे 7 रहेंगे, अरे क्या बोले, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। आज प्रधानमंत्री जी को इस देश को बताना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान के लोग यदि एक रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तभी सेफ रहेंगे। 2000 के पहले हिंदू खतरे में नहीं था। 300 साल यहां मुगल साम्राज्य रहा, 200 साल ब्रिटिश हुकूमत रहा, हिंदू कभी खतरे में नहीं पड़ा। और आज 2014 के बाद हिंदू तो खतरे में पड़ गए। बोलते हैं जो राम को लाया हम उसको लाई, हमने राम मंदिर बनाया। राम मंदिर आपने जहां बनाया वहां के लोगों ने आपको धिक्कार, बोले घंटी और शंख नहीं बजेगा, भाजपा की घंटी वहां बज गई। अयोध्या में चुनाव हारे संसद का, लोगों ने इंडिया के पक्ष में शंख बजाया। तो अपराधियों के साथ भाजपा का जो चेहरा वो अब खुलकर सामने आ गया। गृह मंत्री जी को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को एनआईए के चार्जशीट अभियुक्त के प्रचार के मामले में अविलंब गृह मंत्री जी को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि उनके रहते यह जांच प्रभावित होगी। एक जघन्य और कायरतापूर्ण हत्याकांड का दोषी, प्रथम दृष्टया जिसको लोअर कोर्ट ने दोषी माना, उसको आप प्रत्यक्ष तौर पर लाभ देने जा रहे हैं। इस घटना का यदि आज अभी भी समय है, गृह मंत्री जी यदि अपना फैसला बदल ले, यहां आने का कार्यक्रम बदल ले, तब तो ठीक है। अन्यथा इस मामले को लेकर जो भी कानूनी लड़ाई होगी, उस लड़ाई को पार्टी लड़ने को तैयार है। सर, जनता किस पर विश्वास करे? सर, आप भी तो उसी के साथ खड़े हो जाते हैं जिन्होंने कहा था कि हमारी लाश पर झारखंड बनेगा। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जिसने कहा था कि उनके लाश पर झारखंड बनेगा, हमने उनके छाती पे चढ़कर 1999 में बिहार पुनर्गठन विधेयक बिहार विधानसभा से पारित करवाया। आज 7 सीट मिल गई सर झारखंड। मैं आपने जब पूछा, हम ही वो ताकत थे कि हमने राबड़ी मंत्रिमंडल विधानसभा में हमने उस बिल को पास करवा के केंद्र में भेजा था। इसलिए ये जो प्रचार करने वाले लोग, अभी तो मीम बन रहा है, उसमें हमको भी समझ आ रहा है, बंगाली लोग शुरू हो जाइए, गलत आंकड़ा पेश कीजिए। काहे को गलत आंकड़ा पेश करे तुम्हारे जैसे? प्रधानमंत्री आके झूठ बोलते 12 बंद है, भारत देती है। तो ये भ्रम और ये स्थिति जो लोग फैला रहे हैं, जनता उसको माफ नहीं करेगी। 23 तारीख का रिजल्ट उसका प्रमाण बनेगा। गृह मंत्री के आने से क्या लगता है कि इंडिया कमजोर समझ रही है अपने आप को? इंडिया मजबूत है,
अब गृह मंत्री यदि एनआईए के पक्ष में आएंगे तो आप बताइए डर किसमें? आरोप तो बहुतों पे है सर, आपके कई ऐसे दावेदार हैं, उनमें भी आरोप है। हमारे इसमें भी आरोप है, हम लोगों के ऊपर में संघर्ष के आरोप। जब झारखंड अलग राज्य का आंदोलन चल रहा था उस वक्त जमीन की लूट के भी आरोप है सर। इसलिए तो आपने जमीन के लूट के बारे में देखा ना, हाईकोर्ट ने टिप्पणी किया, ये प्रथम दृष्टया तो इसमें कोई केस ही नहीं बनता, ये लोगों को परेशान करने के लिए 5 महीने उनको हमारे मुख्यमंत्री जी को जेल में डाला, कोई साक्ष्य सबूत नहीं। सर आपकी सरकार एक जोरों शोरों से 2 बातों को कह रही है अपने सभाओं में, बिजली माफी की योजना, मैया सम्मान योजना। आज झारखंड में जो सरकार है सर, 5 सालों में अंतिम घड़ी में ये 2 योजनाएं लानी थी, बात जनता पूछ रही है आपसे। आप लोग प्रायोजित सवाल यदि करेंगे तो आपको मैं बहुत अच्छी तरह से बता दूं। नहीं, ये जनता के सवाल है सर। ये जनता के सवाल है, जनता के सवाल जनता पूछते हैं। जनता के बाद विज्ञापन के द्वारा और मीम के द्वारा नहीं पूछा। जनता के बाध्यम हम ही है। हाँ ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, हमें जब वक्त मिला हमने उस काम को किया। ये काम भाजपा ने भी किया है उड़ीसा में, सुभद्रा योजना के तहत 750 रुपए हमने कैबिनेट में पास किया, 2500 रुपए दिसंबर से। उनके घोषणा पत्र में क्या आया? 2100 रुपए। उनके पार्टनर के घोषणा पत्र में क्या आया, जो आपके बगल के क्षेत्र से लड़ रहे, 2500 रुपए। अब बताइए ये तालमेल कैसा है? हमको तो याद दिलवा दिया, जब आपको भी याद होगा, शायद उस समय इस पत्रकारिता में नहीं आए होंगे। मुंडा जी के समय में जब सरकार गिरी, सुरेश महतो जी उस समय मुंडा जी के सरकार के मंत्री, मधुपुरा जी का जब सरकार बना तो चंद्रप्रकाश चौधरी मंत्री बन गया, सुरेश महतो जी विरोध में खड़े जी। तो यहां पर उनका जो मामला आया कि भाजपा देगी 2100, ये देंगे 2500, और बोलते एक है नेक है। बताइए, एक है और नेक है कहां गया? धन्यवाद जी। आज आप फिर एक बार पिताजी के चरणों में पहुंचे और अपने माल्यार्पण किया है, और आज आपका रैली भी है, एक तरह से रोड शो है। क्या कहना होगा, अंतिम घड़ी का ये चुनाव प्रचार? नहीं, आज हमारे पिताजी का जन्मदिवस भी है, तो आज स्वाभाविक है कि उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग हमेशा जाते ही हैं, और उनका आशीर्वाद हमेशा रहा है हमारे साथ में। और निश्चित तौर से उनका जो एक पूरा जीवन वृत्तांत रहा है काफ़ी प्रेरणादायी है, और हम लोगों ने भी जो राजनीति को, उनके विचार को आगे बढ़ाने का एक जिम्मा उठाया, और आज भी उनके विचारों को हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि उसको अच्छे से निभाएं। उनके जो विचार थे या फिर उनका जो एक संदेश था, उसको हम लोग आम जनमानस के लिए हमेशा उस पर काम किए हैं और काम करते रहे। और उनका विचार सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, उनका विचार पूरे तमाम विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच में है, और उनका विचार हमेशा जिंदा है, क्योंकि एक जिंदा दिल इंसान जरूर शरीर से अपना साथ छोड़ देता है, लेकिन उसका विचार कभी नहीं मरता है। और सब लोग उनको बहुत याद करते हैं, आज भी उनको लोग, आज दुनिया में नहीं है लेकिन आज भी लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, उनको याद करके। तो उन लोगों ने भी एक राजनीतिक रूप से उनके राजनीतिक इच्छाएं जो उनके नहीं रहने के कारण कुछ अधूरी रही, उसको भी, उसका बीड़ा हम लोगों ने उठाया, और बहुत हद तक हम लोगों ने प्रयास किया है कि उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने का, और लगातार आज भी उन सभी कामों को हम लोग कर रहे हैं। ये धनुष उठाकर आज अंतिम दौर में है चुनाव प्रचार, और 1 नंबर पर आपका क्रमांक भी है। क्या अपील होगा अंतिम घड़ी में? निश्चित रूप से हम तो अपील करेंगे, चूंकि तमाड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता का प्यार आशीर्वाद हमेशा मिला है, लगातार 2 चुनाव से भारी बहुमत से पूरे आशीर्वाद में कभी कमी नहीं किए। तो हम फिर से सभी पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता से एक बार फिर से आग्रह करते हैं
कि आपके आशीर्वाद से इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किया और अब समय है इसको और ज़्यादा तेज गति देने का। तो मुझे लगता है एक अच्छा अवसर है। आप सभी से हम फिर से आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं और उम्मीद करेंगे कि आपका आशीर्वाद पूरा पहले की तरह पूरा मिले और जितनी तेज गति से अभी तक हम लोग इस विधानसभा क्षेत्र को आगे बढ़ाने में कामयाब हुए हैं, इससे भी तेज गति और आने वाले समय में हम लोग देखेंगे।